नमस्ते छात्रों। आज हम देखने वाले हैं दो लघु कथाएं। दो लघु कथाओं में यहाँ पे हमें अध्ययन करने के लिए दो छोटी छोटी कथाएं दी गई है, हरा घोड़ा और सेठ का चित्र। तो हम देखते हैं इन लघु कथाओं के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया है। पहली जो लघु कथा है, हरा घोड़ा। तो बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न कहलाते थे, नवरत्न के नामों से जाने जाते थे। बीरबल उन नवरत्नों में से एक थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। वहाँ उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित कथाएं दी गई है और किस तरह से अपनी बुद्धि के जरिए हर समस्या का हल बीरबल निकालते थे। पहली जो कथा है, हरा घोड़ा, यह कथा हम देखेंगे। इसके पहले कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं। शासक का अर्थ होता है राजा, हरियाली यानी हरा भरा, बगीचा यानी उपवन या वाटिका, सैर यानी भ्रमण करना, बुद्धिमानी यानी चालाकी, चतुराई, उत्सुकता, जिज्ञासा, प्रसन्नता, आनंदित होना। मुहावरा आया है, सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया था। बादशाह अकबर ने सोचा कि हरे भरे बगीचे में हम सैर कर रहे हैं तो हमारे पास एक हरा घोड़ा होना चाहिए। अकबर और बीरबल के बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं, उनकी कहानियाँ सुनी हैं। तो अकबर एक महान शासक थे, बहुत ही अच्छी तरह से वो शासन कर रहे थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे, दरबार में रहते थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर करना यानी घूमना फिरना, तो सैर करने के लिए गए। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होना यानी खुश होना। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तो अकबर के मन में ऐसे ही एक सवाल आता है और उन्हें लगता है कि अगर मेरे पास ऐसा ही हरे रंग का अगर घोड़ा होता तो हरे भरे स्थान की मैं सैर करता। फिर क्या? तो ये जो सवाल है उनके दिमाग में आता है। बस फिर क्या, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। तो जैसे ही बादशाह अकबर के दिमाग में ये प्रश्न आता है और तुरंत वो जो प्रश्न है वो बीरबल के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनसे कहते हैं, मेरे पास अगर हरे रंग का घोड़ा होता तो मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए और इसका प्रबंध तुम्हें करना ही है और ये प्रबंध 1 सप्ताह में तुम्हें करना है। सप्ताह यानी 7 दिनों का जो समूह होता है, इन 7 दिनों में तुम्हें मेरे लिए हरे रंग के घोड़े को खोज कर लाना है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह अकबर जो है वो बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए बीरबल से कहा। बादशाह अकबर को ये पता है कि इस संसार में कहीं पे भी हरे रंग का घोड़ा नहीं है या हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है। लेकिन उनके जहन में जो सवाल आया वो सवाल उन्होंने तुरंत बीरबल के सामने प्रस्तुत किया और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना यानी कि उनका जो आदेश है उसे उन्होंने यानी कि बीरबल ने क्या किया है, स्वीकार किया है। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में आकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। बादशाह अकबर आश्चर्यचकित हुए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सोचने लगे
कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी हरा घोड़ा नहीं है, तो बिरबल ने कैसे खोज लिया? उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बिरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। तो बिरबल बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें भी पता था कि अकबर यूं ही मुझे ये सवाल कर रहे, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। लेकिन बिरबल क्या करते हैं? सराकों पर उनका हुक्म लेते हैं, अकबर की कहा मानते हैं और 8 दिन इधर उधर घूमते हैं। 8वें दिन आकर दरबार में हाजिर होते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैंने हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। तो बादशाह को आश्चर्य होता है और बादशाह कहते हैं कि मुझे तुरंत इस घोड़े को देखना है। तो बिरबल उन्हें उत्तर देते हैं, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्त? बादशाह ने पूछा। देखो, बिरबल ने हरे रंग का घोड़ा सच में खोज लिया है? नहीं, लेकिन जिस तरह से अकबर उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उस परीक्षा पर वो खरे उतरने के लिए बादशाह से कहते हैं कि मैंने हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है, लेकिन आप अभी उसे नहीं मिल सकते या नहीं देख सकते। घोड़ा देखने की आपकी जो इच्छा है, वो इच्छा अभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि घोड़े का जो मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं और ये शर्तें आपको माननी पड़ेगी। तो ये शर्तें माननी पड़ेगी। तो बादशाह पूछते हैं, कौन सी शर्तें हैं, बताओ। तो बिरबल ने जवाब दिया। बिरबल ने बादशाह अकबर को उत्तर दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। स्वयं यानी खुद आपको घोड़ा लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो पहली शर्त थोड़ी सी मुमकिन शर्त है। तो दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। मतलब सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। तो बिरबल अकबर से कहते हैं कि घोड़े का रंग हरा है, यानी कि संसार में ऐसा घोड़ा कहीं पे भी नहीं होता। घोड़े का रंग अलग है, तो 7 दिनों के अलावा आपको इस घोड़े को देखने के लिए जाना पड़ेगा। तब बिरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। अगर सच में आपको हरे रंग का घोड़ा चाहिए और इस घोड़े पर बैठकर आपको हरे भरे स्थानों की सैर करनी है, आपकी इच्छा पूर्ण करनी है, तो आपको 7 दिनों के अलावा जो भी दिन आता है, उस दिन आपको घोड़ा लेने के लिए वहाँ पे जाना होगा। तो बादशाह अकबर निरुत्तर हो जाते हैं। बादशाह अकबर निरुत्तर होना यानी कि अकबर वहाँ पे कुछ नहीं बोलते और बिरबल का मुंह ताकने लगते हैं और मन ही मन में प्रसन्न होते हैं। बिरबल ने आखिर चतुराई से फिर उन्हें मात दे दी। मात देना यानी कि हराना। तो फिर क्या किया है बिरबल ने? जिस तरह से उन्होंने परीक्षा लेने के बारे में सोचा, तो इस परीक्षा को उन्होंने अच्छी तरह से इस प्रश्न का हल निकाला है और अकबर को मात दे दी है। तो बिरबल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और अपने बुद्धि से हर प्रश्न का हल वो निकाल लेते थे। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हमें ये एक सीख मिलती है कि चतुराई से, अगर बुद्धि से कौन सा भी कार्य हम करते हैं तो वो कार्य अच्छा ही होता है। दूसरी बात, अगर हम हर समस्या का हल निकालने के लिए हमारे बुद्धि का उपयोग करते हैं तो हर समस्या का हल हमें प्राप्त होता है।